सबको जय मसीह की। आज मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से आप सबको इस वचन मनन में स्वागत करता हूं। एक जहाज जो करीब 1 साल के ऊपर से लहरों में थपेड़े खाते हुए मानो ऐसा प्रतीत होता है दिशाहीन होकर भटक रहा है, और उस जहाज के अंदर कुल 8 प्राणी हैं। नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे शेम, हाम, याफेत और उनकी तीनों की पत्नियां। उत्पत्ति की पुस्तक 8 अध्याय, उसका 1 से 5 तक वचन को मैं आपके सामने रखूंगा। और जब इस वचन को हम मनन करेंगे, मेरा विश्वास है परमेश्वर जैसे नूह को उसने स्मरण किया, आपको भी स्मरण करें। और परमेश्वर ने नूह की और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे, उन सबों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा, और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोके बंद हो गए, और उससे जो वर्षा होती थी वो भी थम गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया, और जल 10वें महीने तक घटता चला गया, और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ की चोटियां दिखलाई दी। परमेश्वर का प्रकोप पृथ्वी पर पड़ा। जब पाप बहुत बढ़ गया, परमेश्वर ने इस पृथ्वी को जल प्रलय के द्वारा समाप्त किया। 7वें अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं 40 दिन और 40 रात ऊपर से बारिश, नीचे से जल के सोते मानो खुल गए। और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह अपने पत्नी और तीनों बच्चों और उनकी पत्नियों के साथ उस जहाज में बैठा है, और उसके साथ एक एक क्रीचर्स, जो जीव जंतु हैं, उनके जोड़े भी हैं। और अब करीब 1 साल हो गया, पानी पहाड़ की चोटियों के ऊपर पहुंच गया। ऐसा लगता है जहाज दिशाहीन है, कोई जीपीएस नहीं, कोई कनेक्टिविटी के लिए नेट नहीं। लेकिन जब हम 8वें अध्याय की पहले वचन को पढ़ते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत वचन है। परमेश्वर ने नूह की और जितने बनेले पशु थी और जहाज में उसके संग थे, उन सब की सुधि ली। गॉड रिमेंबर्ड नोहा। मैं अगर सोचूं तो मैं कह सकता हूं परमेश्वर को रिमेंबर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कभी भूल ही नहीं सकते हैं। वो कभी नहीं भूल सकते। ही इज ए गॉड जो हमारे भविष्य को भी जानते हैं, हमारे इतिहास को भी जानते हैं और हमारे वर्तमान को भी जानते हैं। लेकिन ये रिमेंबर करने का अर्थ क्या है? ये एक विशेष कंसंट्रेशन है, एक विशेष अनुग्रह है, अटेंशन है, जो नूह और उसके परिवार के ऊपर परमेश्वर कर रहा है। उसने सुधि ली और एक पवन बहाई और जल घटने लगा। पहाड़ की चोटियों तक पहुंचा हुआ जल एक हवा बहने से घटने लगा। साइंस इसका उत्तर नहीं दे सकती। क्या ऐसी हवा आ सकती है कि पानी इवेपोरेट होकर, वाष्प बनकर आकाश में चला जाए? असंभव। लेकिन मैं आज आपको यह कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर जिसने इस बारिश को भेजा था, वो परमेश्वर जिसने नीचे के सोतों को खोला था, वो परमेश्वर जिसने अनुमति दी थी कि पहाड़ की चोटियां भी डूब जाएं, उस परमेश्वर को मालूम है उस जल को घटाना भी कैसे है। अगर आप भजन संहिता 104 उसके 5 से लेकर 9 तक वचनों को आप पढ़ेंगे, तो वहां पर इसके सबसे नजदीक आप पहुंच सकते हैं। भजन 104 उसका 5 से लेकर 9 तक वचन में इस प्रकार लिखता है, तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है ताकि वह कभी न डगमगाए। तूने उसको गहरे सागर से ढांप दिया है, जैसे वस्त्र से जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया है। तेरी घुड़की से वह भाग गया,
तेरे गरजने का शब्द सुनते ही उतावली करके बह गया। वह पहाड़ों पर चढ़ गया और तराइयों के मार्ग में उस स्थान पर उतर गया जिसे तूने उसके लिए तैयार किया था। तूने एक सिवाना ठहराया जिसको वह लांग नहीं सकता और ना फिरकर स्थल को ढांप सकता है। परमेश्वर ने जल घटा दिया। वो परमेश्वर जिसने आकाश से बारिश भेजी, वो परमेश्वर जिसने नीचे के जल के सोतों को खोला, उसे मालूम है कब बारिश रोकना है, कब जल को खत्म करना है। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आपकी जीवन की चुनौतियां, आपकी जीवन की समस्याएं, आपको ऐसा प्रतीत होगा ऊपर से भी है, नीचे से भी है, अब इसका कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपको कहूं, परमेश्वर आपको स्मरण करे और आपकी वो समस्याएं परमेश्वर के द्वारा नियंत्रित की जाएं। और जब उस भाग को आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि उस जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया। मैंने आपको पहले कहा था, ऐसा प्रतीत होता है मानो जहाज दिशाहीन होकर भटक रहा है, लेकिन मैं आपको कहूं, वो दिशाहीन नूह के लिए हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए वो दिशाहीन नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कहां पर आपको टिकाना है। और 5वां वचन बहुत ही खूबसूरत है। करीब 1 साल के बाद पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी, और वो भी कब? 10वें महीने के पहले दिन को। आज मई का महीना, उसका पहला दिन है, और हो सकता है काफी समय से आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन मेरी प्रार्थना है आपको कुछ दिखाई देना प्रारंभ करे। कुछ लोग अपने इंटरव्यूज देकर बैठे हैं, अभी तक कुछ स्पष्टता नहीं आई। अपने जीवन साथी की तलाश में हैं, लेकिन अभी तक स्पष्टता नहीं आई। उनके बच्चों के भविष्य के बारे में अभी तक स्पष्टता नहीं आई। उनके परिवार के बारे में अभी तक स्पष्टता नहीं आई। लेकिन मेरी प्रार्थना है, जैसे नूह को उस 10वें महीने के पहले दिन को वो चोटियां दिखाई दी, स्पष्टता आने लगी, ट्रांसपेरेंसी आने लगी, ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में भी एक स्पष्टता आना प्रारंभ हो जाए। परमेश्वर आपको वहां पहुंचाए जहां आपको वो पहुंचाना चाहता है। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं तो होती हैं, लेकिन जो युक्ति यहोवा करता है वही सफल होती है। और ये वचन 5वां वचन है जहां पर चोटियां दिखाई दी। आज 5वां महीना है। 5 का अंक अनुग्रह का अंक कहलाता है। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर अपने अनुग्रह को आपके जीवन में प्रकट करे। जैसे नूह को और उसके परिवार को परमेश्वर ने विशेष अटेंशन दिया, आपको भी अटेंशन दे और आप परमेश्वर के उस स्थान पर पहुंच जाएं जहां वो आपको पहुंचाना चाहता है। आपके जीवन की वो समस्याओं का जल घटना प्रारंभ हो। परमेश्वर एक हवा आपके जीवन में बहाए और आपको स्पष्टता दिखाई देना प्रारंभ हो। स्वर्गीय पिता, मेरी प्रार्थना है आज इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहन, हो सकता है उनके जीवन में भी ऐसी परेशानियों से वो गुजर रहे हो जैसे नूह लगभग गुजर रहा था। 1 साल से कुछ नहीं मालूम, जहाज के अंदर बंद है, कुछ लोग अपने घर के अंदर बंद हैं, कुछ लोग अपनी परिस्थितियों में बंद हैं, कुछ लोगों के मन के विचारों में वो बंद हो चुके हैं। प्रभु, उसके खुलने का समय आ गया है। आप उन पर दृष्टि कीजिए, आप उनको स्मरण कीजिए और आप एक हवा बहाइए, क्योंकि आपका एक शब्द काफी है और वो सब कुछ संभव हो सकता है, क्योंकि आपसे कठिन कुछ भी नहीं। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। मैं इन प्रियजनों को आपके नाम से आशीषित करता हूं। इन्हें ब्लेस कर, ये महीना उनके लिए एक अनुग्रह का महीना बन जाए, आशीष का महीना बन जाए। यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीषित करे। अगर आप इन वचनों के द्वारा आशीषित हैं, आप इन वचनों को औरों तक पहुंचाइए। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर के अनुग्रह में ऐसे ही परमेश्वर के इन वचनों को आप तक मैं पहुंचाता रहूं। आपके प्रेम के लिए, आपके स्नेह के लिए धन्यवाद। हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू।